नमस्कार। एक्सरसाइज 5.2 इसका हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हिंदी में समांतर श्रेणी क्लास 10th, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, 17 और क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आपको ये पूछा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में जो 4 का मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4, ये कितनी संख्या में ये नंबर शामिल हैं। जैसे कि पहला नंबर 4 1 या 4, 4 2 या 8, तो 10 के पहले आ रहा है। 4 3 या 12, 4 4 या 16, 4 5 या 20 डैश डैश। अब आपको लास्ट का नंबर का पता लगाना है। तो हमारे पास लास्ट नंबर में 250 है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी ट्रिक्स बताया था, तो हिसाब से करना है। 4 6 या 24, ये 1 और 0, 4 2 जा 8, और इस तरह से यहाँ पर 2 रिमाइंडर आएगा। यदि ये रिमाइंडर नहीं आता तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये 2 जो है आप इसमें से 250 से माइनस कर दीजिए, 248। दूसरा ये ऑप्शन है कि जितनी बार डिवाइड हुआ है, यदि इसका आप इंटू करेंगे तब भी 248 आएगा। तो इस तरह से लास्ट नंबर 248 है। तो ये आपका टर्म हो गया। अब ये कुल कितने टर्म्स हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये पता लगाना है आपको। तो हमारे पास अभी फर्स्ट टर्म AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, A = 12, D = 16 - 12 = 4, और लास्ट टर्म है हमारे पास AN = 248। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। तो nth टर्म आप AP का जो फार्मूला है वो AN = A + n - 1 × D है। अब आपके पास AN की वैल्यू 248 है, A की वैल्यू 12 है और n फाइंड करना है, जबकि D की वैल्यू हमारे पास 4 है। 248 - 12 = n - 1 × 4, ये माइनस करेंगे 236 आएगा और n - 1। अब ये जो 4 है मल्टीप्लाई में है, तो 236/4, तो यहाँ पर बचेगा n - 1, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 2, मतलब 4 5 जा 20 और 3 और 4 9 जा, तो n - 1 है, तो n इक्वल हो जाएगा आपका 59 + 1, तो ये आ जाएगा 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे 60 होंगे, जो कि 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं और 4 की मल्टीपल में है। इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 - 253। आपको इस 253 जो आपका सॉल्यूशन है हमारे पास, आपको सीरीज में दिया गया है 3 8 13 - 253। तो लास्ट से आपको इधर 20 टर्म फाइंड करना है, मतलब 20वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा ये पता लगाना है। तो इससे अच्छा है कि आप इसका ऑर्डर चेंज करके स्टार्टिंग से पता लगा सकते हैं हम, मतलब 253 को पहले लिख लीजिए, डैश डैश 13 8 3, ऐसा लिखिए। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको 20 टर्म फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको। इसका मतलब ये हो जाएगा कि A =
253 है। डी जो है वो 8 - 13 या 3 - 8 कुछ भी ले सकते हैं आप। कितने का डिफरेंस है, ये कम होता जा रहा है, इसलिए आपका डी जो आएगा निगेटिव आएगा। यदि कोई टर्म घटते क्रम में लिखा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि डी की वैल्यू निगेटिव आएगी। और यदि पहले बढ़ते क्रम में था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में था, तो ये डी की वैल्यू यहाँ प्लस में आती। अभी फिलहाल आपका आंसर -5 आया डी। और आपको 20 नंबर टर्म, मतलब एन की वैल्यू अभी फिलहाल 20 है, तो 20वें नंबर पे कौन सा पद आएगा ये पता लगाना है, मतलब A20 फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला है AN = A + n - 1 × D। तो इससे आ जाएगा A20 इक्वल आपका A20 हो गया यहाँ पर, और A की वैल्यू है हमारे पास 253 और n की वैल्यू है हमारे पास 20 - 1 और D की वैल्यू आपके पास आ रही है -5। तो 253 + 19 × -5, 253 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 95, 19 5 जा 95। अब 13 हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस किया 8, फिर यहाँ 4 है, 14 में से 9 गया 5, और ये यहाँ पर बनाएगा। और इस तरह से 158 जो है आपका 253 से 20वें नंबर पे टर्म आ रहा है, और ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 होता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 में इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24, मतलब चौथा और 8वें पद का जो योग है वो 24 है। एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, जबकि 6वां और 10वां जो पद है उनका योग 44 है। इस एपी में समांतर श्रेणी में। तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो आपको यहाँ पर ऐसा लाइट कर लीजिए, फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D। मतलब पहला पद समांतर श्रेणी का A है और इसका जो सर्वांतर है वो D है। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार बाय प्रॉब्लम A4 4 टर्म और साथ में A8 टर्म का सम 24 है। इसके अलावा आपको A6 और A10 जो दिया हुआ है इनका सम टोटल 44 दिया हुआ है। A4 आपका जो फार्मूला यूज होगा यहाँ पर वो होगा AN = A + n - 1 × D का फार्मूला यूज होगा। A4 मीन्स हो जाएगा A + 3D, मतलब A + 4 - 1 × D, और यहाँ पर A + 8 - 1 × D मतलब 7D = 24। अब ये आएगा 2A + 10D = 24। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो A + 5D = 24 और 2 से ये कैंसिल हो गया 12, तो A + 5D = 12। आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर A + 6 - 1 × D मतलब 5D, और यहाँ पर A + 9D हो जाएगा, 10 - 1 होने का 9D, और ये 44। अब A + A 2A
5 + 9 14D इक्वल 44। आप 2 कॉमन निकाल कर इस अपॉन में ले जा सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया, a + 7D इक्वल 44 और a + 7D या 2 से यहाँ पर भी काट सकते हैं, या 44/2 लेकर 22 मीन्स a + 7D इक्वल 22। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब आपके पास इन दोनों को एलिमिनेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, तो a + 7D इक्वल 22 और a + 5D इक्वल 12। सब्ट्रैक्शन लगाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, a से a कैंसिल, ये एलिमिनेशन मेथड है। 7D - 5D 2D और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इस तरह से D इक्वल आ जाएगा 10/2 इक्वल 5। अब आपके पास ये जो वैल्यू आ गई है D की वैल्यू, पुट D इक्वल 5 इन आपका 1 और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो a की जगह आपको मालूम करना है, फाइंड करना है, जबकि 5 और D की जगह 5 इक्वल 12। तो यहाँ पर a इक्वल 12 - 25 हो जाएगा, जबकि a - 13। तो ये प्रॉब्लम आपका हुआ कि a की वैल्यू प्राप्त हो गई है और d की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब आपको हमको सीरीज प्राप्त करना है, तो सीरीज प्राप्त करने के लिए इस जगह पर प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। ये देखिए, सीरीज फर्स्ट 3 टर्म a + d और a + 2d होता है। तो a की वैल्यू है हमारे पास -13, यहाँ पर -13 + 5 -13 + 2 × 5, तो -13 -8 और यहाँ -13 + 10 -3। ये इस तरह से आपको सीरीज प्राप्त हो जाती है फर्स्ट 3 टर्म की, -13 -8 -3। ये एक्सरसाइज 5.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। इसके आगे आपको सम ऑफ n टर्म वाली AP के प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज 5.3 में है। थैंक यू।